एशिया कप के मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। पहले पाकिस्तानी बैटर्स नाकाम हुए, फिर बॉलर भी खास कारकर्दगी ना दिखा सके। साइम अयूब ने 4 ओवर में 35 रन दिए, 3 विकेटें ली। मोहम्मद नवाज ने 3 ओवर में 27 और शाहीन आफरीदी ने 2 ओवर में 23 रन दिए। पाक भारत मैच के दौरान दोनों टीम्स के खिलाड़ी एक दूसरे से दूर दूर रहे। कप्तान सूर्या कुमार यादव और कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम चले गए। भारतीय टीम के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर का एहतजाज। मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी के रवैये पर बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। तर्जुमान पाकिस्तान टीम ने कहा, टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की। कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में शिरकत नहीं की। हेड कोच माइक हसन ने कहा कि भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल फितरी था। पाकिस्तान ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती काउंसिल को गज़ा में बैनुल-अक़वामी महाफ़िज़ फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दामात करने चाहिए। इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात के मौजूदा मुआहिदे को ख़तरे में डाल दिया है। आज दोहा में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को ख़तरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गज़ा में इसराइली जारहियत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। कहा, सैलाब मुतासरीन के बिल हुकूमत भरेगी। जो लोग बिल अदा कर चुके हैं उन्हें रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों के कमर्शल सार्फिन के बिल्स की वसूली मौखर करने का भी ऐलान। दरियाए सिंध में गुड्डू सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 6,35,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 5,06,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की सतह 11.7 फीट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी, बहाव 3,69,000 हो गया, मगर अब भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब, हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में सूरत हाल मामूल पर आ गई। पाकिस्तान में पहली बार ट्रेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन का बाकायदा आगाज। दफ्तर और ऑनलाइन शिकायती पोर्टल भी कायम कर दिया गया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कमीशन को कारोबारी बरादरी के लिए उम्मीद की किरण और मुल्की तिजारत के लिए तारीखी संगे मील करार दिया। कहा, कारोबारी तबके के लिए शफाफ, तेज़ और मौसर बाइख्तियार निज़ाम पाकिस्तानी और बैरूनी कंपनीज के दरमियान तनाज़ात के हल में नया बाब साबित होगा। उनका कहना है कि मंसूबा पिछले 10 साल से कागज़ों पर मौजूद था, लेकिन बदकिस्मती से उसे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका था। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन किया जाएगा। कमेटी ने जून और जुलाई में शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा था। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की चीन से खुसूसी हिदायत पर फवारा चौक कराची पर पाक मलाइशिया पर चम लहरा दिए गए। मलाइशिया के कौमी दिन की तकरीब में कौंसल जनरल की शिरकत, आतिशबाजी।
गवर्नर सिंध की जानिब से मलेशिया की कौम को कौमी दिन की मुबारकबाद। मलेशिया के कौंसल जनरल ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता है। KPK में हुकूमत नाकाम हो गई, बैड गवर्नेंस नहीं बल्कि मिस गवर्नेंस है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में मजलिस अमूमी खैबर पख्तूनख्वा के इजलास से खिताब। कहा PTI हुकूमत से गिला था लेकिन मौजूदा हुकूमत भी पॉलिसी में तब्दीली नहीं ला सकी। एक अहद हुआ तमाम, सूफी था जिसका नाम। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को नई जिहद से रोशनास कराने वाले सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफी इंतकाल कर गए। 80 साला सैयद मोहम्मद सूफी रोजनामा जंग समेत कई अखबारात और रसाइल से मुंसलिक रहे। मार्शल लॉ के दौर में आज़ादी सहाफ़त की जदोजहद के दौरान कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की। सैयद मोहम्मद सूफी की नमाज जनाजा इतवार को बाद नमाज असर कराची में अदा की गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफी के इंतकाल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया। सहाफ़त के लिए उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों का सैयद मोहम्मद सूफी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। बरतानवी परचम को तशद्दुद और तकसीम की अलामत बनाने वालों के हवाले नहीं करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर का लंदन में दाएं बाजू के मुजाहरे में 1.5 लाख अफराद की शिरकत के बाद बयान। कहा बरतानवी परचम हमारे मतनू मुल्क की नुमाइंदगी करता है। किसी को हमारी सड़कों पर रंग या पस मंज़र की वजह से खौफजदा नहीं होने देंगे। हफ्ते को दाएं बाजू के मुजाहरे के दौरान 2 पुलिस अफसरान जख्मी हुए, 25 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। कीयर स्टार्मर का कहना था कि बरतानवी अवाम को अपने रवादारी, तनू और दूसरे के एहतराम पर फख्र है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से कॉम्प्लेक्स पहुंचे, साइंसदानों और इंजीनियर्स से मुलाकात की। कॉम्प्लेक्स में जारी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में J-10C तैयारे तैयार किए जाते हैं। सदर जरदारी ने कहा J-10 और JF-17 ने पाक फजाइया को मजबूत बनाया। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी शानदार रही। बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला भी सदर के हमरा थे। सदर जरदारी ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में भी सफ़र किया। कहा आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार है। दौरे के अगले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई पहुंच गए। कराची डिफेंस खयाबान अरफात में मुल्जिमान पुलिस एहलकार को अगवा करके फायरिंग करते हुए कार में फरार हो गए। गश्त पर मामूर 2 साथी एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। मख्फी एहलकार की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। डिफेंस खयाबान बुखारी में गुज़िश्ता रोज़ पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, वाक़े की जगह से गोलियों के 11 खौल मिले, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम के मुताबिक पैदल चलते शख्स ने गश्त पर मामूर पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। CCTV में मुल्जिम को पुलिस मोबाइल पर फायरिंग करते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का मुल्जिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज मियां वाली का दौरा करेंगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगी। जलसे से भी खिताब करेंगी। तैयारियां मुकम्मल।